हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गांव का प्रशासन। यानी कि जो हमारे गांव हैं, भारत के गांव, उनमें प्रशासन किस तरीके से चलता है उसके बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, हमारे भारतवर्ष में 6 लाख से अधिक गांव हैं और उनकी पानी, बिजली और सड़क, ये सारी ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक बहुत बड़ा देश है और 6 लाख से ज़्यादा गांव, उन सभी की व्यवस्था करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रखरखाव भी करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। और इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का जो प्रशासनिक ढांचा है वो होता है, यानी कि गांव में जो भी विवाद होते हैं, जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, इन सभी के लिए गांव में एक प्रशासनिक ढांचा होता है। तो इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ेंगे, तो 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब अपने मेन चैप्टर पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है कि गांव में झगड़ा हो जाता है। अब किस बात पे होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, मोहन है जो कि एक किसान है और उसके पास थोड़ी सी खेती वाली ज़मीन है, जिस पर वो क्या है, कई सालों से कर रहा है खेती। और उसके पास ही किसका खेत है, रघु का खेत है। यानी कि 2 किसान हैं, रघु और मोहन। तो दोनों के खेत जो हैं वो एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। अब देखिए, मेड़ क्या होती है, जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा कि खेतों के बीच में थोड़ी मिट्टी की सड़क जैसी बना देते हैं, उसको मेड़ बोला जाता है। और वो मेड़ ही दो लोगों के खेत होते हैं उनको अलग करने का काम करती है। तो एक सुबह मोहन ने क्या देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। तो जो मोहन है उसके पास थोड़ा खेत है, तो रघु ने क्या किया, क्योंकि वो सड़क जो होती है, मेड़ वो कच्ची होती है, तो उसको मिट्टी को आगे पीछे करके कोई भी अपने खेत को बढ़ा सकता है। तो रघु ने क्या किया, मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया और ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का जो आकार है वो बढ़ा लिया। अब इससे क्या हुआ, मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वो थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि जो रघु का परिवार है उसके पास बहुत ज़मीन है, मोहन के परिवार के पास थोड़ी कम ज़मीन है। और रघु के जो ताऊ हैं वो गांव के सरपंच हैं। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। अब दोनों के बीच क्या हुआ, कहा-सुनी हुई, यानी कि बहस हुई और रघु ने मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था और थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। अब रघु ने क्या किया, अपने एक मज़दूर को बुला लिया, क्योंकि वो एक बड़ा किसान है तो उसके यहाँ मज़दूर भी काम करते हैं। अब वो दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। अब ये सारा शोर सुनकर पड़ोसी भी आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है, तो उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में चोट आई और एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। और मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, उसे सुझाव दिया कि उसे स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। और कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस के पास पहुंच चुके होंगे। और काफ़ी विचार विमर्श के बाद क्या तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक बेसिकली झगड़े के बारे में, कि लड़ाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि गांव में किस मुद्दे को लेकर लड़ाई होती है, क्या लड़ाई की वजह होती है, किस तरीके की वहाँ पर सिचुएशन होती है। तो जो लोग गांव से होंगे उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, उन सबको पता होगा कि गांव में बहुत ही आम बात है इस तरीके की लड़ाई झगड़े होना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुलिस थाने का क्षेत्र। तो थाने के रास्ते में, यानी कि जब वो लोग थाने जा रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो एक पड़ोसी ने पूछा कि क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। तो मोहन ने क्या समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो थाना है वो क्योंकि इसी थाने के कार्य क्षेत्र में हमारा जो गाँव है वो आता है। यानी कि सबसे पहले क्या है, अगर आप गाँव में रहते हैं और आपकी कोई परेशानी है, इसके लिए आपको रिपोर्ट लिखवानी है, तो आप सीधे बड़े थाने में नहीं जा सकते हैं,
आपको पहले जो आपके नज़दीक का जो पुलिस थाना है आपको वहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है, और उस क्षेत्र के जो लोग वहाँ पर हुई कोई भी चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की जो रिपोर्ट है वो उसी थाने में लिखवा सकते हैं। और ये वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वे लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करें, जांच पड़ताल करें और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करें। तो इस तरीके से यहाँ पर समझाया गया है कि पुलिस थाने का क्या काम होता है। उसके बाद ये बच्चों के लिए कुछ प्रश्न हैं। अब पुलिस थाने में होने वाले काम क्या होते हैं? तो देखिए जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन जो था वो थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया। अब उसने ये भी बताया कि वो अपनी जो शिकायत है वो लिखित रूप में देना चाहता है। तो थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है, और मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई भी असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि आखिर उसकी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी, और मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। अब पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है और अगर वो उसे न बचाते तो बहुत ही उसे गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया और लास्ट में क्या हुआ, जो थानेदार था वो राजी हो गया और उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। और थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। तो इस तरीके से आगे की यहाँ पर स्टोरी के थ्रू बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया है कि जब वो थाने पहुँचे तो वहाँ पर क्या क्या हुआ और किस तरीके से रिपोर्ट जो है वो लिखवाई जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है राजस्व विभाग का काम, कि राजस्व विभाग जो होता है वो क्या काम करता है। तो देखिए हमने पढ़ा कि जो मोहन है और रघु है इन दोनों में खेत की मेड़ को लेकर लड़ाई हुई। अब क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? यानी कि कोई ऐसे अभिलेख या रिकॉर्ड होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है। तो इनका भी एक तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है तो चलिए जानते हैं। तो देखिए ज़मीन को नापना और इसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है, और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कहीं पर इसे पटवारी कहते हैं, कहीं लेखपाल और कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी और कहीं कानूनगो। तो देखिए अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन काम उन सबका एक ही होता है, क्या? ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। हम इस चैप्टर में जो नाम प्रयोग करेंगे वो होगा पटवारी। तो देखिए जो प्रत्येक पटवारी होता है वो कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है, और अगले पेज पर एक नक्शा दिया है और उसी के अनुसार खसरे यानी कि रजिस्टर का विवरण है। तो वो क्या है, पटवारी के द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। तो देखिए अगर आप गांव में रहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली जानते होंगे कि पटवारी क्या क्या काम करता है, किस तरीके से आपके जो खेत होते हैं, जो आपकी ज़मीनें होती हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। अब देखिए जो पटवारी होते हैं इनके पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई स्थानों पर क्या करते हैं, एक लंबी लोहे की जंजीर होती है जिसे जरीब कहते हैं। तो ये जो ऊपर आपने कहानी पढ़ी इसमें पटवारी मोहन और रघु के जो खेत थे यानी कि दोनों के खेतों को नाप कर देख सकता था कि वो गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। यानी कि जो पटवारी होगा उसके पास गांव का एक पूरा नक्शा होगा। अब वो जो खेत होंगे दोनों के उनको नापेगा और अपने नक्शे से मिलान करेगा कि दोनों के खेत उस नक्शे से मैच कर रहे हैं, और अगर मैच नहीं करते हैं तो उसे ये पता लग जाता कि मेड़ खिसकाकर जो खेत की सीमा है वो बदली गई है। तो पुलिस के अलावा ये काम पटवारी भी कर सकता है। इस तरीके से भी इस तरह के जो विवाद हैं वो सुलझाए जा सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा और पटवारी का क्या काम होता है। तो पटवारी जो होता है वो किसानों से भूमि कर यानी कि टैक्स भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है, और ये काम वो अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, क्योंकि किसान कई बार फसल बदल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं।
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज है। इसमें क्या है, ये खसरा होता है। ये आप जो येलो वाला पेज देख रहे हैं इसको खसरा कहा जाता है। तो ये रिकॉर्ड होता है। इसमें क्या करता है, पटवारी ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरता है, यानी किस तरीके से खसरा तैयार करता है। इससे क्या पता लगता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस तरीके से यहाँ पर खसरे बनाए जाते हैं पटवारियों के द्वारा। देखिए इस तरीके से नक्शे होते हैं गांव के। तो ये बच्चों को समझाने के लिए दिए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो किसान होते हैं उनको अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए उन्हें कुछ शुल्क भी देना पड़ता है, और किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। तो कई बार उनको ये जो रिकॉर्ड है वो आसानी से नहीं मिलते हैं, और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इनको लेने के लिए। और कई राज्यों में क्या होता है, ये सारे जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं, जिससे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते हैं, लेकिन इनको टाइम पर इनको अपडेट किया जाता रहे। अब इनकी रिकॉर्ड की ज़रूरत अलग अलग कामों के लिए पड़ती है। जब किसी को ज़मीन खरीदनी है, बेचनी है, कुआं खोदना है, खाद खरीदना है, इस तरीके के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए जब किसान, कई बार क्या होता है, कुछ अपनी फसल बदल लेते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, तो इन सब का रिकॉर्ड भी किसको देना पड़ता है, पटवारी को ही देना पड़ता है, सरकार को। तो उसको टाइम टू टाइम इन चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई कहीं कुआं खोद लेता है तो इसका हिसाब भी सरकार के राजस्व विभाग का ही काम होता है, इन सब चीज़ों का हिसाब रखना। और इस विभाग के जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो इस काम का निरीक्षण करते हैं। अब देखिए भारत के जो राज्य हैं वो जिलों में बटे हुए हैं, और ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। तो ज़िले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील हो गई या तालुका। तो इन सब में क्या होता है, सबसे ऊपर तो होता है जिलाधिकारी, और उसके नीचे होते हैं तहसीलदार। तो इन्हें अलग अलग कामों को निपटाना होता है, और ये क्या करते हैं, पटवारी के काम का निरीक्षण भी करते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो आप इस समय पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप एक दो बार रिवाइज़ करेंगे या फिर ध्यान से अभी आप एक एक लाइन को पढ़ते हुए समझते हुए चलिए, तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल भी इसमें टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही सरल चीज़ें हैं। आप अगर आप गांव में रहते हैं तो फिर तो आपके लिए समझना बहुत आसान है, क्योंकि आप इसको सोच कर देखिए, अपने गांव की जो व्यवस्था है वहाँ पर आपको आप उस गांव को एग्ज़ाम्पल के रूप में ले सकते हैं, जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो देखिए पटवारी के काम का निरीक्षण भी करते हैं तहसीलदार और जिलाधिकारी, और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो रिकॉर्ड हैं वो सही ढंग से रखे जाएं, और राजस्व जो है, यानी कि राजस्व क्या होता है, अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं, कर होते हैं, वो भी इकट्ठा होते रहें। इसके अलावा जो किसान हैं उनको अपने रिकॉर्ड की जो नकल है वो भी आसानी से मिल जाए, और विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी वही जारी करते हैं। और तहसीलदार के जो ऑफिस होते हैं, कि जो उनके दफ्तर होते हैं, उसमें ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले जो होते हैं वो सुने जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005। अब देखिए ये क्या है। तो देखिए जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो हमारे ध्यान में कौन आते हैं, पुरुष। और महिलाओं की जो हैसियत है वो खेतों में एक मददगार के रूप में मानी जाती है, और ज़मीन के मालिक के रूप में उन्हें कभी भी सोचा नहीं जाता। और कई राज्यों में अभी तक हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद जो ज़मीन थी वो बेटों में बांट दी जाती थी। लेकिन हाल ही में ये जो कानून है ये बदला गया है, और नए कानून के मुताबिक क्या होगा, हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। और ये जो कानून है वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। तो एक नया कानून है, आपको याद रखना है।
अब ये जो कानून है इससे क्या हुआ है कि बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है, जैसे एक सुधा है और वो एक खेतीहर परिवार है उसका, और वहाँ की वो सबसे बड़ी बेटी है, शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अब पिता की उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो सुधा है वो अपने माँ का हाथ बटाने खेती के काम में आती है, और उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर बेटे के साथ अब की बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। और सुधा की जो माँ है वो बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है, और सुधा भी इस निश्चिंता में जी रही है कि वह ज़रूरत पड़ने पर अपने हिस्से की ज़मीन से अपना काम चला सकती है। अब देखिए, ये एक कविता है बिटिया की चाह, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब अन्य सार्वजनिक सेवाएं, ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है आज के चैप्टर का, एक सर्वेक्षण। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने सरकार के प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में। पहला जो उदाहरण था वो किससे संबंधित था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, और दूसरा था ज़मीन के अभिलेख यानी कि ज़मीन के रिकॉर्डों की व्यवस्था के बारे में। ठीक है, हमने दो प्रशासनिक अधिकारियों की बात की थी शुरू में ही, तो उन दोनों के बारे में हमने पढ़ा। तो पहले में हमने देखा कि पुलिस की क्या भूमिका है, और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। अब इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक, यानी कि जो पुलिस का काम है उसका पुलिस अधीक्षक निरीक्षण करेगा, और जो पटवारी का काम है उसका तहसीलदार करेगा। और हमने ये भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने में आती हैं। अब इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव के या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाई, यानी कि ये बच्चों के लिए है कि अलग अलग ये क्षेत्र हैं इनकी एक सूची बनानी है, और ये बच्चों के लिए है, आपको इससे कुछ काम नहीं है। ये भी देखिए, यहाँ पर ये बच्चों से फिल करवाना होता है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये बाद में आपके अभ्यास के लिए प्रश्न है। तो हमने आज पटवारी और पुलिस, इन दो प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में पढ़ा, और किस तरीके से गांव में इनका क्या रोल होता है इन सब के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच कि आपने पूरा वीडियो देखा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।